अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today's summer pack of class 6, I hope you that book, summer vacation book, you have done any of the things. Please collect it quickly. Now open summer pack. सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सलाम। आज स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे टू अनेबल द स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशंस को हम पढ़ेंगे, सॉल्विंग वन वेरिएबल करेंगे, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट को, एंड प्रॉफिट एंड लॉस को। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस, ये आपको हम प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर प्रीवियस क्लासेस में हम समझा चुके हैं, बता चुके हैं। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, वेरिएबल्स किसको कहते हैं और कांस्टेंट किसको कहते हैं। आज हम एवल्यूट करेंगे इन क्वेश्चंस को। एवल्यूट द फॉलोइंग: w माइनस एस 3t माइनस r इफ r इज इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल्स टू 2, t इज इक्वल्स टू 3, w इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये वैल्यूज दे रखी हैं, सॉल्व करना है आपको। सॉल्यूशन पर आते हैं। आपने इक्वेशन लिखी w माइनस एस 3t माइनस r, आपने ये लिखी इक्वेशन। अब पुट द वैल्यूज़, अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। w की जो वैल्यू है वो 10 दे रखी है, माइनस s की वैल्यू 2 दे रखी है, 3t मल्टीप्लाई करा इसलिए आप 3 को ब्रैकेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे। t की जो वैल्यू है वो 3 है, माइनस r की वैल्यू 1 है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लीनियर इक्वेशन लिखनी है। उस इक्वेशंस को लिखने के बाद इनकी वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। जब आप वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8, 3 3 9 माइनस 1, 8, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। तो दैट्स आंसर इज़ 1। आपने एवल्यूट करा w माइनस एस 3t माइनस r को, इसकी जो वैल्यू आई वो 1 आई। इसी तरह से सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है 2 माइनस 3p अपॉन 4q माइनस 5z if p is equals to minus 1, q is equals to 2 and z is equals to minus 2। आपने वैल्यूज पुट करनी है। 2 माइनस 3p 4p प्लस 5z, 2 लिखा आपने माइनस 3p, p की जो वैल्यू हो माइनस 1 है, 4q, q की वैल्यू 2 है, प्लस 5z की वैल्यू माइनस 2 है। आपने क्या करना है, आपने इनकी वैल्यूज़ प्लेस करनी है। आपने जब वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी। इक्वेशन के बाद इन वेरिएबल्स की वैल्यू प्लेस कर देनी है। जब आप वेरिएबल की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो प्यारे बच्चों फिर आपने डी मास और बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, इस माइनस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, 2 में आप 3 को प्लस कर लें 5, 10 में से 8 को माइनस करेंगे माइनस 2। तो प्यारे बच्चों, आपने जब इक्वेशन सॉल्व करी 2 माइनस 3p अपॉन 4q माइनस 5z की जो वैल्यू निकली माइनस 5 अपॉन 2। आप माइनस ऊपर भी ले सकते हैं, तब भी कोई गलत नहीं होगा। अब हम बनाते हैं इन सेंटेंस के हम बनाएंगे लीनियर इक्वेशंस। ये भी हम आपको प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बता चुके हैं। एक बार फिर सॉल्व करते हैं समर पैक में। द सम ऑफ 6 and 2 times a number is 8। द सम ऑफ 6, आप 6 में सम कर दें 2 times, 2 times means 2x is equals to 8 में। The difference of 5 times a number with 7 is 10।
द डिफरेंस ऑफ 5 टाइम इज 5x डिफरेंस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं विथ 7 से इज इक्वल्स टू 10 से। तो इसकी जो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 5x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 10। ये सिंपल सेंटेंस बन गए। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है। सारे बच्चों में आपको बता चुका हूं, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रॉम वाली वैल्यू को आप पहले लिखते हैं। 64b फ्रॉम 46b, तो 46 पहले आएगा, 46b माइनस 64b। अब आप क्या करेंगे, आपने इसको इसमें से माइनस करना, चूंकि वेरिएबल सेम है इस वजह से ही माइनस हो जाएगा। अगर वेरिएबल चेंज होते फिर माइनस नहीं होता। 46b में से 64b को आप माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे 18b, साइन आएगी बड़ी वैल्यू की, तो जो ग्रेटर वैल्यू है वो है 64, सो माइनस 18b आंसर। 19xy फ्रॉम 91xy, मैंने अभी आपको बताया कि फ्रॉम वाली वैल्यू का हम पहले लिखेंगे, आपने इसको पहले लिखनी है 91xy को माइनस 19xy को, आपने इन दोनों को माइनस कर दिया, आंसर आ गया 72xy। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्व इन वन वेरिएबल, अब सॉल्व करेंगे वन वेरिएबल को। मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस क्लासेस में आपको समझा चुका हूँ वन वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका। x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 12, हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को हमें इंडिपेंडेंट रखना होगा। यहाँ पर x के साथ जो अटैच है वो -4 है, हमें इस -4 को रिमूव करना होगा, हटाना होगा यहाँ से। तो इसको हमें रिमूव करने के लिए +4 की नीड होगी, तो हम क्या करेंगे, ऐड 4 बोथ साइड, हम ऐड कर देंगे 4 को बोथ साइड की तरफ। x माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4, आपने +4 दोनों तरफ लिख दिए, प्लस का 4 इज इक्वल्स टू +4, आपने लेफ्ट साइड की तरफ भी +4 लिखा और राइट साइड की तरफ भी +4 लिखा। -4 +4 कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल्स टू 12 में 4 को प्लस करेंगे 16, तो x की जो वैल्यू आई वो 16 आई है। तो इससे हमें मालूम हुआ जब हम x को इंडिपेंडेंट करेंगे तो x के साथ जो भी नंबर होगा उसको हमें रिमूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 27, सॉल्यूशन करेंगे y माइनस 9 इज इक्वल टू 27। अब y के साथ जो नंबर है वो है -9, इस -9 को रिमूव करने के लिए हमें +9 की ज़रूरत होगी, तो ऐड 9 ऑन बोथ साइड, हम ऐड कर देंगे 9 को बोथ साइड की तरफ। y माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 27 प्लस 9, -9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग में y, 27 में 9 प्लस करेंगे 36, y इज इक्वल्स टू 36। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बहुत सिंपल है। डेसिमल पर आते हैं, 2b माइनस 1.6 इज इक्वल्स टू 1.4। अब 2b के साथ जो अटैच है 1.6, तो हमें माइनस का है तो हमें ऐड 1.6 ऑन बोथ साइड करना होगा। तो देखें हमने यहाँ पर 1.6 दोनों तरफ कर दिए, 1.6 लेफ्ट साइड की तरफ भी और राइट साइड की तरफ भी, लेफ्ट साइड और राइट साइड कैंसिल हो जाएंगे, 2b रिमेनिंग में 1.4 में आप 1.6 को प्लस कर देंगे 3.0, तो अब आपके पास जो आंसर आ गया 3.0 आ गया। 2b इज इक्वल्स टू 2 इससे मल्टीप्लाई करा, नीचे आगे से डिवाइड करेगा, 3 को आप डिवाइड कर देंगे 2 से, जब आप 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो b की जो वैल्यू आ जाएगी 1.5, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह से 5.9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9.5, यहाँ पर 5.9 को आप करेंगे बोथ साइड दोनों तरफ और हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा, 5.9 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 5 है, 9.5 में से माइनस कर देंगे 5.9 को, जब इसको कर देंगे 5.9 को तो 3.6, तो a इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई करा, नीचे आके से डिवाइड करेगा, माइनस का 3.6 को आप डिवाइड कर देंगे 5 से, तो a इज इक्वल्स टू माइनस का 0.72। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये डेसिमल वाले भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। लीनियर इक्वेशन, अब आते हैं अपॉन वाली वैल्यूज़ को, ये लीनियर इक्वेशंस को। 7/3d इज इक्वल्स टू 8/3 प्लस 4, 7/3d इज इक्वल्स टू 8/3 प्लस 4। सॉल्यूशन करते हैं, सेम क्वेश्चन मैंने उतारा। सबसे पहले आप 3 4 के नीचे कुछ नहीं, इसका नीचे आप इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, 3 से कैंसिल 8, इस 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 12, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 7/3d, 8 में आप 12 को प्लस करें 20/3, देखें
सिंपल, आपने सबसे पहले आपने एलसीएम को फोकस करना है। तो प्यारे बच्चों की एलसीएम रूल आपको आना चाहिए। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ कर आ चुके हैं एलसीएम किस तरह से लेते हैं। आपने 3 और 1 का एलसीएम लेना है, 3 3 से कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग में 8। आप इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, 12 में 8 प्लस करेंगे 20, 7/3d इजिकल्स टू 20/3। उसके बाद जो मेथड अप्लाई होगा वो बाय क्रॉस मल्टीपल का होगा। अब आप क्रॉस मल्टीपल कर दें, 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 20 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3d से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21, 20 को 3d से मल्टीप्लाई करेंगे 60d हो जाएगा। चूंकि हमें d की वैल्यू मालूम करनी है, d 60 से मल्टीप्लाई करा, नीचे आगे से डिवाइड करेगा। आपने इसको कैंसिलेशन कर दिया, 3 के टेबल से 3 7 21, 3 20 60। तो d की जो वैल्यू आ गई 7/20 आ गई। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से सेम क्वेश्चन इसका ये वाला है, 2x/3 इजिकल्स टू 5/3 -3। क्वेश्चंस को पहले आप अच्छी तरह से देखें, समझें। 2x/3 इजिकल्स टू 5/3 -3। सॉल्यूशन करेंगे, सेम क्वेश्चन उतारेंगे। अब आपने सबसे पहले वहाँ पे क्या लिया था, एलसीएम। यहाँ पर भी आप एलसीएम लेंगे। आपने एलसीएम लेना है 3 और 1 का एलसीएम लेना है, 3 आ जाएगा। 3 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9। देखिए यहाँ पे एलसीएम रूल मैंने अप्लाई करा है और एलसीएम रूल आपको आना चाहिए। याद रखें, डिनोमिनेटर वाले नंबर का आप एलसीएम लेते हैं और न्यूमरेटर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2x/3 इजिकल्स टू 15 में से 9 को माइनस करेंगे 6/3। मैंने कैंसिलेशन कर दी, 3 1 3 3 2 6। बाय क्रॉस मल्टीपल कर दिया। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 2 6। अब 2 से मल्टीप्लाई करें, नीचे आके से डिवाइड करेगा। आपने सिंपल डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे 6 को 2 से तो 2 1 2 2 3 6। x की वैल्यू 3 आ गई। सिंपल वही सेम मेथड है। सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम के बाद माइनस करना है, माइनस के बाद आपने बाय क्रॉस मल्टीपल करना है। क्रॉस मल्टीपल जो भी आपने वेरिएबल मालूम करना है उसको आपने साइड में रखना है और उसको उससे डिवाइड कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x इजिकल्स टू 24। सॉल्यूशन पर आते हैं। 3x इजिकल्स टू 24, हमें यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करनी है और x के साथ जो नंबर है अब 3 मल्टीप्लाई कर रहा है। जो टर्म मल्टीप्लाई कर रही होती तो आपने क्या करना है, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। आप डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड कर दें। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 3 3 8 24। तो x की जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। इसी तरह से सेम यही है, 2y इजिकल्स टू 18। सॉल्यूशन करेंगे, 2y इजिकल्स टू 18, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। आप डिवाइड कर दें बोथ साइड, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 2 2 9 18। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9 आ जाएगी। टॉपिक चेंज हो जाएगा। अब है हमारे पास फाइनेंशियल अर्थमेटिक के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस हैं। फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे दो चीज़ें मालूम करनी है, फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज इफ द कॉस्ट ऑफ अ बुक 80 रुपीज़। आपने मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। अगर एक बुक की कीमत है 80 रुपीज़ एंड द सेलिंग प्राइस 100 और उसको हमने सेलिंग कर दी, सेल कर दिया, उसको हमने बेच दिया 100 रुपीज़ में, तो बताइए उसका प्रॉफिट कितना होगा और प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से आप माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को। सेलिंग प्राइस 100, कॉस्ट प्राइस 80। 100 को 80 में से माइनस करेंगे 20, तो हमें मालूम हुआ इस पे जो हमें प्रॉफिट मिला वो 20 मिला है। फिर प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो 20 है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 80 है, मल्टीप्लाई बाय 100। आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से आप कैंसिल करेंगे 2 1 2 2 4 8, यहाँ पे कैंसिलेशन का रिमेनिंग में 100 अपॉन 4। 100 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 25। तो हमें मालूम हुआ इस बुक पे जो हमें परसेंटेज मिली वो 25 मिली, यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 25, प्रॉफिट 20 और प्रॉफिट परसेंटेज 25। तो प्यारे बच्चे, इरन ये भी आपको बहुत ही समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, आपने सबसे पहले अपने प्रॉफिट मालूम करना है। जब आप प्रॉफिट मालूम करेंगे तो फिर आप इसका प्रॉफिट परसेंट मालूम करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट आपको मालूम हो जाएगा। फाइंड द लॉस। अब आपने लॉस मालूम करना है एंड लॉस परसेंटेज मालूम करना है। इफ द कॉस्ट ऑफ अ टॉय, एक टॉय की आपने वो मालूम करनी है, आपने फाइंड द लॉस मालूम करना है, लॉस परसेंटेज मालूम करना है। इफ द कॉस्ट ऑफ अ कार, टॉय कार इज 240, उसकी कितनी है 240, सेलिंग प्राइस इज 200,
ठीक है, फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंट। पहले हमें प्रॉफिट मालूम करना था, प्रॉफिट परसेंट मालूम करना था, तो अब हमें जो मालूम करना है वो हमें लॉस और लॉस परसेंट मालूम करना है। एक टॉय कार है, उसकी जो कीमत है 240 है, उसकी जो कॉस्ट है 240 पर उसको हमने सेल कर दिया 200 का। लॉस का फॉर्मूला लाएंगे, लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 240 में से 200 को माइनस करेंगे, 40 बचेंगे, तो हमें लॉस मालूम हुआ 40, यानी कि उस कार पे जो हमें लॉस हो रहा है वो 40 रुपीज़ का हो रहा है, क्योंकि टॉप 40 की खरीदी गई थी और 200 की बेची गई थी, तो उस पर जो हमें लॉस हुआ वो कितना हुआ 40 रुपीज़ का। लॉस परसेंट का फॉर्मूला आएंगे, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस्ट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस जो है वो 40 है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 240 है, मल्टीप्लाई बाय 100। आपने सिंपल क्या करना है, सोल्यूशन करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 6 24, 6 आ जाएगा, 100/6 हो जाएगा। आप 100 को 6 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब आप 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 16.6 आ जाएगी। तो लॉस जो आ गया, लॉस परसेंट आ गया 16.6। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपने प्रॉफिट परसेंट मालूम करा था, अब आपने लॉस परसेंट। सबसे पहले आपने लॉस मालूम करा, लॉस हुआ उसको 40 का और उसकी जो परसेंटेज आई वो 16.6 आई। तो प्यारे बच्चों, यकीनन ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। आज का समर पैक जो था पार्ट 2 था आपका, और आपने इस समर पैक की तैयारी करनी है, उसको इंक्लूड करना है, अपनी बार बार प्रैक्टिस में लेकर आना। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आप चाहें तो उससे आप मिलते जुलते क्वेश्चंस बनाएं, उनकी वैल्यूज़ चेंज कर दें, भले स्टेटमेंट सेम ये रहेंगे, आप उनकी वैल्यूज़ चेंज करें, वैल्यूज़ चेंज करने बाद उनको दोबारा सॉल्व करें, आपको मज़ा आएगा। आपको सॉल्व करने में मज़ा आएगा, आपको बार बार सॉल्व करने से आपको याद भी हो जाएगा, इनके फार्मूलाज भी याद हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ फार्मूला हैं प्रॉफिट के, लॉस के, ये आपको याद करने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन।